बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। NA-75 में क्या हुआ और डस्का का इलेक्शन बेसिकली कौन जीता, धांधली किसने की, गोली किसने चलाई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहाँ चले गए थे, क्या उन्हें वाकई अगवा किया गया, उन्हें गायब किया गया, और धांधली क्या वाकई ही उस बड़े पैमाने के ऊपर हुई है जिसका शोर मचाया जा रहा है। तो मैं आपके सामने सारे हकायक अब रखने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर फिर मैंने काम किया और सारे फैक्ट्स निकाले हैं। मुझे लगभग बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ी है। अगर मैं कहूँ दर्जन से ज़्यादा लोगों से, तो वो भी ठीक बात होगी। और मुझे इसको सारे को समझना पड़ा है कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है उसमें कहाँ कहाँ पे दाव लगाया गया है। ज़रा पहले थोड़ा सा आप समझ लें कि ये इलेक्शन होता कैसे है, ताकि मैं आपको बताऊं कि उस दिन वहाँ हुआ क्या था 19 तारीख को, जिसमें जो 2 नंबरी रिपोर्ट हो रही है वो एक्चुअली क्या हुई थी और उसमें किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल था, PMLN ने क्या किया, PTI ने क्या किया। देखें, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ये कि इलेक्शन वाले दिन क्या हो रहा है, यानी जो वोट डाला जा रहा है उसका तरीक़ाकार क्या है, उसमें धांधली की कितनी गुंजाइश है। दूसरा, वोटिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इलेक्शन में वोट डालने का जो तरीकाकार है वो तो ये है कि आप सबसे पहले अपना असली शनाख्ती कार्ड लेके चले जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, आपकी बारी आती है, आप अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे जो पोलिंग ऑफिसर है, एक पोलिंग ऑफिसर होता है और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 2 होते हैं, यानी ये 3 लोग हो गए। एक पोलिंग ऑफिसर, 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये सरकारी लोग वहाँ पर अमला मौजूद होता है सिक्योरिटी के अलावा। और इसके अलावा जो उसी पोलिंग स्टेशन के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का, यानी जो जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी आप कह लें या आज़ाद उम्मीदवार हैं, तब भी जो जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है उन सब के पोलिंग एजेंट भी वहाँ अंदर बैठे हुए होते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, जो पोलिंग के सारे सिस्टम को समझते हैं, जिनको पता होता है कि वोट कैसे डलने हैं, कितने डलने हैं, कैसे गिनने और कैसे लेकर जाने और कैसे फॉर्म 45 हासिल करना है। ये है जी सारी गेम। यानी ये मिसाल के तौर पे यहाँ PMLN का एक पोलिंग एजेंट था, एक PTI का पोलिंग एजेंट था हर पोलिंग स्टेशन में, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे और उसूल के मुताबिक 1 पोलिंग ऑफिसर था। बंदा सबसे पहले जो भी वोट डालने के लिए आता है, खातून या मर्द, वो सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है जी कि मेरा ID कार्ड है और मैं आऊँ वोट डालने के लिए। वो उसका नाम पुकारता है, पोलिंग एजेंट उसको रिकन्फर्म करते हैं, जी ठीक है, बिल्कुल ये बंदा है और यही शक्ल है और ये इसी तरह है। तो उसके बाद उसको जो है वो उसका अंगूठे का निशान लगवाया जाता है और उसके अंगूठे के ऊपर, जो दाएं हाथ का अंगूठा है, इसके ऊपर यहाँ पे एक अनमिट स्याही का निशान लगा देते हैं और उसका बायां अंगूठा जो है वो लगवा लिया जाता है उस जगह पे जहाँ पे उसकी वोटर लिस्ट होती है। यानी वोटर लिस्ट पे निशान लगाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये वोटर लिस्ट जो है इसके ऊपर इसका अंगूठा लग गया, ये वोट डाल के चला गया। फिर उसके बाद जो वोट होता है, जैसे ये एक वोट का पेपर है, ऐसे वोट का एक पेपर होता है उनके पास। इस पेपर में बीच में एक लकीर होती है ऐसे, और इस तरफ ऊपर सारे जो हैं वो निशानात बने हुए होते हैं। इस पेपर पे भी अंगूठा लगवाते हैं बाएं हाथ का मर्दों का, दाएं हाथ का खवातीन का, और बाकी हिस्सा फाड़ के दे देते हैं कि इसमें से जिस पे आपका दिल करता है। ये बहुत सारे खाने बने हुए हैं, ये शेर है, तीर है, बल्ला है, लालटन है, बहुत सारा कुछ, किताब है, तो जिस पे आपने वोट डालना है आप वोट डाल दें। तो वो जाता है शख्स 9 खानों वाली मोहर लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिस पे मोहर लगानी है लगा के वो बक्से में डाल देता है। अब ये जो पेपर है, इस पेपर के साथ जो दूसरा पेपर है, इसके ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है। यानी पूरा पेपर है, इस पे 2 जगह पे सीरियल नंबर है, एक ऊपर एक नीचे। ये वाला जो सीरियल नंबर है ये बताता है कि ये वोट जो है ये इस आदमी का वोट है। यानी आप वोटर तक पहुंच सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किस आदमी ने किसको वोट डाला है। सीरियल नंबर को पढ़ें, उसके ऊपर उस बंदे ने अंगूठा लगाया हुआ है और आपको सारा रिकॉर्ड, आपको पता है कि कौन सा बंदा कैसे है, कि ये इसने किस वक्त आके वोट डाला था और ये कितने नंबर पे ये अंदर दाखिल हुआ था, और फिर उसका सारा रिकॉर्ड आपके पास होता है। तो ये जो मोहम्मद आसिफ है, इसने वोट डाला और इसको वोट डाला, तो ये ऐसे ये तस्दीक हो सकती है बड़े आराम से। अब ये तो हो गया वोट डालने का तरीका। ये जो बॉक्स होते हैं ना, इन बॉक्सों के ऊपर आपने एक ख़ास किस्म की वो एक
तार होती है जिसको एक तरफ से आप बंद कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं, तो दोबारा वो खुल नहीं सकती जब तक कि आप उसको काटे ना। इन बॉक्सेस को उस तार के साथ बंद कर दिया जाता है। जो वोटिंग बॉक्स होते हैं उनके अंदर सारा दिन वोट डलते रहते हैं, और जब वोटिंग का टाइम ख़त्म हो जाता है 5 बजे या 6 बजे, उसके बाद क्या होता है, यहां पे ये बड़ी कहानी शुरू होती है। उसके बाद ये होता है कि तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में, मैं फिर कह रहा हूं कि पीएमएलएन और पीटीआई दोनों के पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में डब्बे खोले गए, वोटों को बाहर उल्टाया गया, फिर उनकी गिनती शुरू की गई। वो वोट एक तरफ किए गए जो बल्ले पे मोहर लगी हुई थी, और वो वोट एक तरफ किए गए जो शेर पे मोहर लगी हुई थी, और फिर उनको गिन के वो चेक कर लेते हैं कि किसको ज्यादा और किसको कम पड़े। और फिर एक फॉर्म 45 होता है जो फौरी तौर पे गिनती के फौरन बाद उसके ऊपर लिखा जाता है कि शेर को इतने वोट पड़ गए, बल्ले को इतने वोट पड़ गए, तीर को इतने वोट पड़ गए, फलां को इतने, फलां को इतने। वो लिखने के बाद उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करता है, और वो जो फॉर्म 45 है वो तमाम पोलिंग एजेंट्स को दे देता है। यानी अगर वहां पीपल्स पार्टी का है तो उसको भी दे देगा, पीटीआई का तो उसको भी दे देगा, पीएमएलएन का तो उसको भी दे देगा। और उसके बाद ये जितने भी वोट थे इन सारों को इकट्ठा करेगा, एक थैले में डालेगा, ऊपर से बंद करेगा और लेकर निकल जाएगा, और सीधा जाके ये आरओ के पास जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके पास जाके जमा करवा देगा। ये है जी सादा प्रोसीजर। अब हुआ क्या, सारा दिन वोट डलते रहे, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कहीं पे वोटिंग को स्लो किया गया, जहां पीएमएलएन को लगता था कि पीटीआई को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, वो वहां लड़ाई कर देती थी ताकि वोटिंग स्लो हो। जहां पीटीआई को लगता था कि पीएमएलएन को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, वो वहां लड़ाई कर देते थे, वोटिंग स्लो हो। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, ये गंदे किस्म के यहां पे खेल पाकिस्तान में खेले जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, रात गए। लेकिन ये तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब होने से पहले फॉर्म 45 देकर गए थे। इन तमाम लोगों ने पीटीआई को भी फॉर्म 45 दिए थे, उनका जो पोलिंग एजेंट था उनके पोलिंग स्टेशन में, और पीएमएलएन को भी फॉर्म 45 दिए थे। 12-1 बजे तक तो सारे खुश थे और चुप थे, और पीटीआई ने यह कहा कि हमें फॉर्म 45 मौसूल हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट करे नतीजे का। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने इसलिए होल्ड किया कि उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वापस उनके पास नहीं पहुंचे थे। कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए और उनके टेलीफोन नंबर्स भी बंद हो गए। अब मैं दे रहा हूं आपको बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन के पास जो इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके अंदर जो इंकशाफात हैं वो जरा मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1 तो उन्होंने बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कोई जोर जबरदस्ती नहीं लेकर गया था, और ना उन्होंने कोई ऐसी शिकायत की है। वो खुद देर से पहुंचे थे और उनके पास धुंध का बहाना था। इस बीच में जब उनसे पूछा गया कि आपके टेलीफोन नंबर्स क्यों बंद थे, तो इस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाए और मुतमईन नहीं कर पाए, और उन्होंने अपने फ़ोन नंबर क्यों बंद रखे थे इसका जवाब उनके पास नहीं था। और फिर जो रिकॉर्ड वो लेकर आए आरओ के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास या इलेक्शन कमीशन के पास, वो रिकॉर्ड टेम्पर्ड था। टेम्पर्ड का मतलब है कि ये एक लेटर लिखा हुआ है या एक वोट है तो किसी और जगह पे आप निशान लगा दें, किसी वोट को आप ख़राब कर दें, या कोई वोट जो है वो इधर से इधर करने की कोशिश करें, या ये वो वाला वोट ही ना हो जो एग्जैक्टली था, तो इसके अंदर टेम्परिंग की गई थी। ये टेम्परिंग किसने करवाई और क्यों की गई, इस पे पीएमएलएन ने जो तासुर बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों ने, वो कहते हैं जी बाजवा साहब धांधली करवाते हैं इमरान खान साहब के लिए, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे जो हैं उन्होंने इनको गायब कर दिया था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, और इनको गायब करने के बाद इनसे ये थैले लेकर उसके अंदर रद्दो बदल कर दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पीएमएलएन के पास जितने पोलिंग स्टेशन थे उन तमाम के फॉर्म 45 मौजूद हैं, पीटीआई के पास भी तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। पीटीआई उन फॉर्म 45 की मौजूदगी में ये क्लेम कर रही है कि हम 8000 से हम जीत गए, लेकिन पीएमएलएन कह रही है कि हमें सारे फॉर्म 45 मिले ही नहीं।
और वो ये कह रहे हैं कि हम ये इलेक्शन दोबारा करवाना चाहते हैं। देखिए, दोबारा करवाना चाहते हैं ये बहुत बड़ी बात है, और जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहां गए थे, तो मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ना तो इनको पुलिस ने गायब किया, ना इनको फौज ने गायब किया, और ना इनको कोई पॉलिटिकल लोग उठा कर ले गए थे। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो ज्यादातर स्कूल टीचर्स होते हैं, सरकारी अफसरान, और ये भर्ती किन के दौर में हुए हैं वो भी आप जानते हैं, और किन लोगों के नवाजे हुए हैं वो भी आप जानते हैं, और कितना गहरा एक ताल्लुक है इस किस्म की सरकारी इदारों के अंदर पीएमएलएन का, वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये लोग अज खुद गायब हुए थे और अभी तक कोई वजह नहीं बता पाए कि ये कहां गए थे, और रिकॉर्ड के अंदर जो टेम्परिंग हुई है उसका भी कोई जवाब इनके पास नहीं है। अब बड़ी सीरियस इंक्वायरी शुरू होने वाली है, क्योंकि इल्जाम जो है वो पाकिस्तान की फौज के ऊपर आ रहा था। आज राणा सनाउल्लाह साहब ने एक डीएसपी पे इल्जाम लगा दिया, पुलिस के एक डीएसपी पे, ताकि ये तासुर खत्म हो कि हम फौज पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्योंकि जब फौज पे इल्जाम लगाते हैं तो आप ये तो अचीव कर लेते हैं कि आप फौज को गंदा कर रहे हैं, ये तो अचीव कर लेते हैं कि आपने अपने नैरेटिव को लोगों के अंदर और ज्यादा गहरा कर दिया है। लेकिन उसमें एक नुकसान आपको यह होता है कि फौज फिर तह तक जाती है, वो फिर इदारों से ये डिमांड करती है कि जनाब हमारी बदनामी हो रही है, पता करें ये क्या हुआ है। तो अब पता लगवाया जा रहा है, तो राणा सनाउल्लाह साहब ने जल्दी से एक डीएसपी का नाम ले लिया। तो ये जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए थे, ये एक बहुत बड़ी धांधली है, क्योंकि ये टेम्पर्ड रिकॉर्ड लेकर आए हैं, और इन्होंने टेम्परिंग किसके लिए की है? ज्यादा इम्कानात ये हैं कि अगर टेम्परिंग हुई है तो उस पार्टी ने की है जो ये चाहती है कि इलेक्शन दोबारा हो। और दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कौन सी पार्टी कर रही है? पीएमएलएन कर रही है। देखें, पीएमएलएन का ज्यादा वोट शहरी इलाकों में था, वहां पे वोटिंग स्लो रही, सारा दिन फायरिंग होती रही। पीटीआई के ऊपर संगीन इल्जामात हैं कि उन्होंने लोगों को दबाव में भी लिया, वोटिंग को स्लो भी किया, उनके उम्मीदवार के साथ खड़े हुए लोगों ने फायरिंग भी की। गो के पीटीआई के 2 लोग जो हैं वो इस वाकये में जाँ बहक भी हो गए और उनका नुकसान भी हुआ। पीएमएलएन वालों ने भी फायरिंग की, बहुत सारी जगहों पे फड्डा किया, बहुत सारी जगहों पे लड़ाई की। बाकायदा ये रिपोर्ट किया हमारे जीएनएन के एक ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने कहा जी पीएमएलएन वाले बाय डिजाइन फड्डा कर रहे थे, और इस हल्के के लोग नहीं थे, बाहर से आए हुए थे, उनको मुख्तलिफ एमएनएज लेकर आए थे मार कुटाई के लिए, ताकि हालात खराब हों और ये इलेक्शन जो है वो ज्यादा मुतनाज़ हो जाए। देखिए, इलेक्शन तो पीएमएलएन जीत रही थी, ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पे जितने भी सर्वे करवाए या जो सर्वेज हुए हैं उनकी बुनियाद के ऊपर, चाहे वो पीएमएलएन के लोग हों, चाहे वो पीटीआई के लोग हों, वो पीटीआई के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड खुलकर कहते थे हमारा कैंडिडेट कमजोर है, हम ये इलेक्शन जीत नहीं रहे। लेकिन इलेक्शन डे के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ मैनेज करके अपनी जीत का रास्ता बना लिया था। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की एक बड़ी शानदार किस्म की नाअहली थी कि सारा दिन वहां गोली चलती रही, लड़ाई होती रही, बद इंतजामी होती रही, झगड़े होते रहे, 2 लोग जाँ बहक हो गए, गोली चलती रही। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की इंतजामिया जो है वो हाथ पे हाथ धरे सोती रही, उन्होंने मुदाखलत नहीं की, रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहीं नजर ही नहीं आई। और वैसे भी ये जो इलेक्शन के अंदर वोट पीएमएलएन को पड़ रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता इनको वोट पड़ जाता अगर उस्मान बुज़दार अच्छे तरीके से काम करते और डिलीवर करते तब्दीली को, वो कर ही नहीं पा रहे। वरना देखिए, एक मफरूर लीडर हैं, उनकी बेटी केस हारी हुई है अदालत के अंदर, करप्शन साबित हो चुकी है, बाकी लोग गिरफ्तार हैं। लोग ऐसे लोगों को क्यों वोट देंगे? अगर यह हुकूमत डिलीवर कर रही हो तो हुकूमत पंजाब से तो हो नहीं रहा। उस्मान बुज़दार साहब उसके लिए सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, और उस्मान बुज़दार के लिए जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं, जो उनको लेकर आए, अब लाए हैं तो भुगते। लेकिन मामला यह है कि उस दिन की धांधली बाकायदा बाय डिजाइन हुई है। अब फैसला यह हुआ है कि इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, किस किस ने कहां पहुंचकर कितने बजे अपना मोबाइल बंद किया, वो उस वक्त कहां मौजूद था, उसके पास दूसरे कौन कौन से मोबाइल फोन्स चल रहे थे, और जियो फेंसिंग की जाएगी कि कौन कौन से मोबाइल फोन्स के साथ यह बंदा कनेक्टेड था उस वक्त।
अब इस किस्म की इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसको कहते हैं फोरेंसिक लेवल की इन्वेस्टिगेशन, यानी जिसमें जियो फेंसिंग की जाती है कि ये आदमी कहाँ कहाँ मूव कर रहा था और इसके आसपास जो लोग मूव कर रहे थे, यानी मोबाइल फोन्स के साथ लोग मूव करते हैं तो पता चल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले वक्त में क्लियर होने वाली हैं और जब इन लोगों को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो ये छोटे छोटे सरकारी मुलाजमीन हैं और छोटी छोटी लालच के लिए अगर इन्होंने ये 2 नंबरी की है तो ये मामला ज़्यादा देर छुपा नहीं रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़े इदारे की इज्जत दांव पे लग गई थी जिसको आप पाक फौज कहते हैं। क्योंकि मरियम नवाज साहब ने तासुर यही दिया था कि फौजी उठा के ले गए, तासुर ये दिया था, मुंह से नहीं कहा कि ये फौज आई है वो उठा के ले गई हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और वहाँ पे वोटों की रद्दोबदल करके और वापस उनको छोड़ दिया, जी जाओ ले जाओ। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो 2018 के इलेक्शन में नहीं हो सका। हाँ, प्री पोल रिगिंग होती है, दबाव डाला जाता है, धड़ेबंदियां की जाती हैं, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इस किस्म की चीज़ पहले नहीं हुई जिस तरह की चीज़ हमने अब देखी है। और ये एक बहुत सियानी, घाघ, तजर्बाकार पॉलिटिकल पार्टी और उसके लोगों का काम था, क्योंकि यही एक इलेक्शन था जहां पे पीएमएलएन को टक्कर लगता था उनको मिल जाएगी, क्योंकि पीटीआई ने भी सारा जोर इधर ही लगाया हुआ था। हालांकि मेरे नज़दीक फिर भी पीएमएलएन की कैंडिडेट जो हैं और वो बहुत सारे लोगों के नज़दीक, इवन मुझे पीटीआई के लोगों ने, जो लोग वहाँ कंपेन कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि कैंडिडेट जो है वो हमारा कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू पीएमएलएन की जो खातून कैंडिडेट है उनके मुकाबले में। लेकिन इसके बावजूद ये सारे जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, इनका पोल एक मुकम्मल रिपोर्ट में खुलना चाहिए और जुडिशियल लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन फिलहाल काम कर रहा है और कुछ इदारे भी इसमें इलेक्शन कमीशन की हेल्प करेंगे, और जितना भी फोरेंसिक डाटा, इंफॉर्मेशन और कनेक्टिविटी वो सारी जब उनको प्रोवाइड की जाएगी तो आने वाले दिनों में हम आपको बहुत क्लियर बताएंगे कि कौन उस वक्त कहां क्या कर रहा था। तो ये है जी पूरी की पूरी चोरी की दास्तान जो मैंने आपको बताई है। इलेक्शन पीटीआई अगर हारी है तो वो सिर्फ एक हारी है, और वो है खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा वाला इलेक्शन। इमरान खान साहब वहां जा रहे हैं और जाके वो पूरी उसकी तफ्तीश करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या और पीटीआई वहां से क्यों हार गई। वहां से पीटीआई का हारना एक बहुत बड़ा सेटबैक है, वहां से पीटीआई का हारना उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ने 2 मरतबा लगातार इमरान खान साहब पे एतबार किया, उन पे एतमाद किया, लेकिन उनके 2.5 साल के वफाकी हुकूमत के इक़्तिदार के बाद अगर वो उनको छोड़कर जा रहे हैं तो खान साहब के लिए इंतहाई परेशान कुन बात है। अब उनको इंक्वायरी करने दें, उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।